रात तकरीबन 4-4:30 बजे उसका शोहर उसको कत्ल कर देता है। अपने जेठ की ही वो हवस का शिकार होते होते बचती रहती है। ये वो कमरा है जहाँ पर फिदा को कत्ल किया जाता है। ये वो बेड है, यहाँ पर उसकी बच्ची रो रही है, चिल्ला रही है। बच्ची पैदा हुई तो वो बिल्कुल ठीक थी। 6 माह के बाद बच्ची को फिट्स पड़ने शुरू हुए। अब वो स्पेशल चाइल्ड है। उनमें जो बहू बेटी पैदा कर लेती है उसको अच्छा नहीं समझा जाता। वो जिस घर में औरत ब्याह की जाती है उसी घर की औरतें हमेशा के लिए अपनी बहू की दुश्मन बन जाती हैं। बच्ची का 5 तोले जेवर था, फैसल ने बेच ली, घर गिरवी दे दिया, दुकान फैसल ने अपने नाम लगवा ली, हर चीज बच्ची की बर्बाद कर दी, सामान हथौड़ियों से तोड़ दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं क्राइम फाइल और मेरा नाम यासिर शमून खान है। एक ऐसा अंधा कत्ल फिदा कंवल का जो 2018 यानी कि 8/11/2018 से पहले फिदा कंवल थी और फिर उसकी शादी होती है और फिदा सनाउल्लाह बन जाती है। धर्मपुरा की रिहायशी है। 31 जुलाई 2023 को रात तकरीबन 4-4:30 बजे उसका शोहर उसको कत्ल कर देता है। ये घर वालों का कहना है कि शोहर कत्ल कर देता है और पुलिस भी इस चीज का एतराफ करती है कि शोहर ने कत्ल किया है। घरेलू छोटी मोटी नाचाकियां होती हैं। इतना खतरनाक अंधा कत्ल है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन अगर करने के लिए निकले तो पता नहीं चलता कि सिरा कहां से पकड़ा जाए और कहां से ना पकड़ा जाए। बाहर तो पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। जो फिदा सनाउल्लाह है, जो यानी इस दुनिया में अब नहीं रही, कत्ल हो चुकी है, उसकी शादी से पहले की कुछ तस्वीरात हैं, वो मुलाहिजा फरमाइए। नाज़रीन, ये वो तस्वीरात हैं जो शादी से पहले की हैं। सनाउल्लाह के बाद शादी जब होती है, शादी के दुरानिया की तस्वीरें भी आपके साथ टेलीविजन स्क्रीन पे चलती नजर आएंगी आपको। फिर उसके बाद शादी के बाद जब बेटी हो जाती है, घरेलू नाचाकियां शुरू हो जाती हैं और कहा यह जा रहा है कि ये घरेलू नाचाकी की वजह 2 वजूहात है। एक डोमेस्टिक वायलेंस अपने जेठ फैसल की जानिब से जो फिदा के ऊपर हो रहा था। फिदा कंवल जब फिदा सनाउल्लाह बन जाती है तो पहला तनाजा तो घर में ये खड़ा हो जाता है कि अपने जेठ की ही वो हवस का शिकार होते होते बचती रहती है और बारहा अपने ससुर को और अपने शोहर को सनाउल्लाह को इसकी शिकायतें भी लगाती है, लेकिन बन नहीं पाती। लेकिन कहानी क्या है, इसको डिटेल से फिदा की वालदा से जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जाहिर है वो एक एक चीज की चश्मदीदा गवाह हैं। एक एक लम्हा उन्होंने अपनी आंखों से देखा है। फिदा सनाउल्लाह की मौत अपने मेके में होती है, ससुराल में नहीं। फैसल गिरफ्तार है यानी कि सनाउल्लाह का भाई, और सनाउल्लाह मफरूर है और पुलिस हाथ पर हाथ धर के बैठी हुई है। आइए इस घर में चलते हैं और मुकम्मल तौर के ऊपर मुआयना करते हैं कि ये कहानी क्या है। ये घर शुरू हो गया है, यहाँ से हम अंदर आते हैं, ये सीढ़ियां चढ़ते हैं और यहाँ पर फिदा ऊपर की पोर्शन में रिहाइश का है उसकी, वो रिहाइश पजीर थी यानी कि 31 जुलाई सुबह तक वो यहाँ पर रिहाइश पजीर थी 2-2:30 बजे तक। उसके बाद उसका इंतकाल हो जाता है, उसे कत्ल कर दिया जाता है। किस तरीके से कत्ल किया जाता है आइए ये सारी डिटेल्स जानते हैं। ये जब ऊपर हम जाते हैं तो ये एक कमरा आ जाता है जहाँ पर बाकायदा तौर के ऊपर जहाँ पर बच्ची रिहाइश पजीर थी। ये वो कमरा है जहाँ पर फिदा को कत्ल किया जाता है। ये वो बेड है, यहाँ पर उसकी बच्ची रो रही है, चिल्ला रही है। और ये वो बेड है जहाँ पर बकौल डॉक्टरों के एक मशावरती काउंसिल जो बयान करता है, वो ये कहता है कि इसे पॉइजन दे के तकिया मुंह के ऊपर रख के बाकायदा तौर पे कत्ल किया गया है। लेकिन अभी तक मेडिकल नहीं आया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई, कोई बात वाज़ेह हो नहीं रही। पुलिस ने सनाउल्लाह का भाई फैसल को गिरफ्तार कर रखा है और अभी तलाश जारी है सनाउल्लाह की। आइए हम फिदा सनाउल्लाह की वालिदा से बात करते हैं और पूरा मम्मा जानने की कोशिश करते हैं। फिदा सनाउल्लाह जो फिदा कंवल हुआ करती थी, फिदा कंवल से फिदा सनाउल्लाह क्या हुई? बस 5 सालों के अंदर एक बेटी को जन्म दिया और वो भी स्पेशल बेबी जो ज़हनी तवाज़ुन जिसका ठीक नहीं है। उस बच्ची को देखने के बाद एक दफे कलेजा मुंह को आ जाता है
बल्कि माँ बाप की मोहब्बत और उमट आती है और फिक्र बढ़ जाती है। लेकिन वही तनाज़ा बनी अपनी माँ की मौत का। वहां से तनाज़ा शुरू हुआ। क्या कुछ हुआ फिदा सनाउल्लाह की जिंदगी में। इनकी वालदा हमारे साथ मौजूद हैं और उस तकिए के पास भी हम बैठे हुए हैं। ये वो तकिया है जो बकौल इनकी वालदा के और डॉक्टरों के मुंह के ऊपर रख के दबा के उसको मारा गया। जब उसकी डेड बॉडी मिली, यहाँ पर उसके निशान से कोशिश करेंगे उसकी तस्वीरात भी हम आपको चलाएं और ये सारा कुछ दिखाएं। लड़ाइयां भी हुई, उनकी कुछ रिकॉर्डिंग्स हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। निकाहनामा भी आपको साथ टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर चलता हुआ नजर आएगा। FIR की कॉपी भी नजर आएगी। अस्सलाम वालेकुम। जब वहाँ बेटी का इस तरह फोत हो जाना, कत्ल हो जाना, ये बहुत बड़ा अलमिया है। बस हमारी बच्ची तो बिल्कुल ठीक थी। किस वजह से तनाज़ात थे सनाउल्लाह के दरमियान और उसके दरमियान? बस करें, उसके भाई मैं की जाने दिया। उसके भाई की गलत नजर थी फैसल की बेटी पे, बेटी के जेठ की। अच्छा, बस उसके शोहर ने कभी कोई एक्शन लिया ही नहीं, कभी पूछा ही नहीं। वो यही कहता था मेरा भाई आपसे कुरान है, मेरा भाई गलत नहीं है, मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता। आप जरा एक दफा फिदा की तस्वीरें देखें, किस कदर खूबसूरत नौजवान लड़की थी और सनाउल्लाह भी खूबसूरत आदमी था। बेईमान हो गया उसका जेठ उसकी खूबसूरती को देख के और किसी न किसी तरीके से अपनी हवस का उसको लम्हा ब लम्हा निशाना बनाने की कोशिश ये जिंदा सिर्फ इंसान किया करता था। इसका इज़हार किया था कभी आपने? जी फिदा ने अपने मामू को, मैं तो शुरू से बड़ी स्ट्रिक्ट हूँ बच्चों के साथ। मामू के वो बहुत करीब थे, अपने पापा के करीब। उसने अपने मामू को बताया, सबसे पहले उसने अपने मामू को बताया। मेरे भाई ने मुझे लिया, हम चले गए, बच्ची को लेके आ गए। क्योंकि मामू के साथ अंडरस्टैंडिंग, जी एक ही भाई है मेरा, उसके साथ बड़ी अंडरस्टैंडिंग। जी हम 3 बहनें, एक भाई हैं। एक बहन मेरी अभी 2 महीने पहले फोट हो। फिर तो मामू ने मुझे साथ लिए जाके हमने फिर सुलह सफाई खैर हो गई। एक शक व शुबात में चीजें चली गई, हमने सुलह करा दी। 3 माह के बाद जेठ ने फिर 5 सालों में बच्ची प्रेग्नेंट कब? बच्ची हमारी 6 माह के बाद प्रेग्नेंट हुई है 6 माशाल्लाह। माह के बाद प्रेग्नेंट जी और 6 माह के बाद बच्ची पैदा हुई तो वो बिल्कुल ठीक थी? जी बच्ची बिल्कुल ठीक थी। 6 माह के बाद बच्ची को फिट्स पड़ने शुरू हुए। अब वो स्पेशल चाइल्ड है। स्पेशल है जी। क्या ये वजह तनाज़ा तो नहीं दोनों फिदा और सनाउल्लाह के दरमियान? उनमें जो बहू बेटी पैदा कर लेती है उसको अच्छा नहीं समझा जाता। वो कहते हैं कि बस इसने बेटी पैदा कर ली। बस असल कंडा ही ये है और रोला ही ये है कि यहाँ पे औरत ही औरत को जन्म देती है और जिस घर में औरत ब्याह की जाती है उसी घर की औरतें इस बात को लेकर के हमेशा के लिए अपनी बहू की दुश्मन बन जाती हैं कि उसने एक औरत को जन्म दे दिया है। एक ऐसा जाहिलाना अमल इस खित्ते के अंदर मौजूद है जो बिच्छुओं की तरह हर जवान साला लड़की को डस जाता है और मौत की आगोश में सुला देता है। फिर क्या हुआ? जेठ ने फिर 3 माह के बाद दोबारा अटैक किया बच्ची पे। फिर हैवी तरीके से हाँ ये बताएं ताकि उस कुत्ते दरिंदे की हम एक एक हरकत को बयान करें। जी उसने बच्ची के बाजू पकड़े हैं, उसे मतलब करने की कोशिश की है। बच्ची ने फिर गालियां निकाली, आगे से नोचा भी, उसको निशान भी पड़े हुए थे बच्ची के नाखून के। मैं और मेरा भाई हम बच्ची अपने घर ले आए। 9 महीने से बच्ची हमारे पास ही थी। बस आया, उसने हाथ पाँव जोड़े हैं, माफ़ी मांगी है, मेरे हस्बैंड से भी माफ़ी मांगी, उनके भी पाँव पकड़े। हमने अल्लाह की रज़ा के लिए, उसने कहा माफ़ करो, हमने माफ़ कर दिया। रात जी वो रात शाम को पहले आया, आके बच्ची को मिला, मिल के अपनी बेटी को मिला, 10,000 रुपया दे दिया, खाना। कब की बात? ये 30 जुलाई को आया है। इस 30 जुलाई को आया है। बच्ची आपके घर में नाराज होकर कब से आई है? बच्ची 11वें महीने की 3 तारीख 2022 से मेरे घर बैठी हुई थी। 11 महीने से? हाँ जी, तब से बेटी इधर ही थी। तो 2 बार उसके यानी कि इन 11 महीनों में ये दूसरी बार सुलह हुई है। घर भी किराए पे हमने अपने पास लेके दिया कि जी ये इधर सदर कैंट में घर लेके दिया। शिफ्ट नहीं हुआ? नहीं अपनी बीवी को लेके फिदा? नहीं, हमने किराया दिया, वहाँ से सामान उठा के लेके आए, सारा कुछ किया। ये अपने घर जो किराए पे लिया नहीं गया। इसके भाई ने मना किया, नहीं जाना, बीवी इधर लेके आओ। यानी कि प्लान था उसका किसी न किसी तरीके से बीवी को बाकायदा अपने ससुराल में यानी कि उसके अपने घर में ले जाए और फैसल फिर उसके ऊपर हमलावर हो और फैसल उसे अपनी हवस और जिंदगी का निशाना बना सके। और इस बात का अहले इलाका भी हुआ है। हमने लोगों से पूछा और उन्होंने कहा कि वो बड़ी नजर रखता था। फिर जब आप लोगों ने इनकार कर दिया तो आपने घर ले लिया, घर भी वो शिफ्ट नहीं तो बहसो तकरार चलती थी? हाँ जी, बच्ची का 5 तोले जेवर था, फैसल ने बेच लिया। के दरमियान फोन के ऊपर भी गुफ्तगू?
जी फोन पे भी गुफ्तगू हुई है। 5 तोले जेवर बेच हाँ जी, बच्ची का फैसल ने बेचे? जी, फैसल ने क्यों बेचा? शोहर तो उसका सनाउल्ला। दोनों ने मिलकर इसे बच्ची का जेवर बेचा, घर गिरवी दे दिया, दुकान फैसल ने अपने नाम लगवा ली। जब बच्ची जब से हमारे घर बैठी है, हर चीज बच्ची की बर्बाद कर दी, सामान हथौड़ियों से तोड़ दिया। लेकिन आपने तो बच्ची का सारा जहेज का सामान अपने घर ले गए। लेके आए हैं सामान टूटा फूटा, अभी आप नीचे जाकर देख लें, बेड हथौड़ियों से तोड़ा हुआ है, शो के शीशे तोड़े हुए हैं। लेकिन आपने सुलह करने की बजाय बच्ची का सामान लाना क्यों बेहतर? क्योंकि घर किराए पे ले दिया था। कत्ल की तफ्तीश है, देखें मेरी बात को समझने की कोशिश करें, चाहे आप उसकी वालिदा हैं। हम हर पहलू को शक की नजर से देखें। जी बिल्कुल, एक शख्स की जिंदगी गई है, जी बिल्कुल ठीक है, जाहिर है हमारी बेटी गई है तो उनका भी बेटा है। मैंने तो बेटी दे के बेटा पाकिस्तान की बनाया, बेटी गई है। मैंने बेटी दे के बेटा बनाया था और उसने मुझे बेटा बन के डस लिया। सामान वो अपने हाथों से अपनी बीवी का किराए के घर में लेके आया है, सामान रख के वो हमारे घर ही सोया रहता था, उठ के जाता ही नहीं, रमजान का आखिरी अशरा इधर ही रहा। और चांद रात को बच्ची का कपड़े लेने गया, वापस नहीं आया। ये फिर 30 जुलाई को आया, आके माफी मांगी, पाँव पकड़े, हमने फिर अल्लाह की रजा के लिए माफ कर दिया। रात हमारे घर रहे, सुबह देखा तो खुद वो नहीं है और बच्ची हमारी मरी। 30 जुलाई को वो घर रहा है इसी बेडरूम में और अपनी बीवी और बच्ची के साथ रहा है, तो फिर कैसे पता चला कि गायब हो गए यहाँ से? 31 यानी कि 30 जुलाई के बाद 12 बजे के बाद 31 जुलाई हो जाती है। 31 को सुबह 6:15 बजे मेरे बेटे ने, उसके पर्सनल कमरे में तो आप उसकी मौजूदगी में नहीं आ सकते। नहीं, ये जो रूम है ना, इस रूम में मेरी बहू और मेरा बेटा सोए हुए थे। मेरी बेटी बाहर वाला जो बेडरूम है उसमें बेटी और दामाद। समझ लें कि यही कमरा है, थोड़ी देर के लिए एग्ज्यूम कर लेते हैं यही। जी बिल्कुल, और बच्चा मेरा उठा है बच्ची के शोर से, यानी कि भांजी के शोर से, तो वो रो रही है, उसने बच्ची को देखा है तो अपनी बहन को बड़ा उठाया है। मुझे, मैं नीचे सोई हुई थी नीचे वाले बेडरूम में, मुझे आके कहता मामा वो ना बेबो को चुप करवाए मेरी नवासी को। मैंने कहा बेटा उसके माँ बाप को दो। कह रहा बाप उसका है नहीं है, माँ उसकी बिल्कुल धुत सोई हुई है, उठी नहीं रही, मुंह खुला पड़ा है। आपका बेटा कहता है? जी मेरा बड़ा बेटा। फिदा का भाई? जी बड़ा बेटा जी माशाल्लाह, सनाउल्लाह का साला? जी बड़ा बेटा माशाल्लाह 24वें साल में है, जवान बेटा है, शादीशुदा है। वो तो अपनी बहन से प्यार ही बहुत करता था, छोटी सी बहन है उसकी, उसने अपने हाथों से उसको पाला हुआ है। क्योंकि 16 साल हो गए हैं, मैं सेपरेट ही रहती थी, मेरे हस्बैंड से मेरी डिवोर्स हो चुकी थी। अब जो मेरे अब वाले हस्बैंड है ये 3 साल हो गए हैं, ये मेरी सेकंड मैरिज है। वो एडवोकेट हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होते हैं। तो दामाद हमारा नहीं है और बेटे ने मुझे आके बच्ची दी है। कह रहा मामा आप ही नहीं उठ रही, रो ही जा रहा है। मैंने कहा हुआ क्या? कह रहा मुझे नहीं पता। मैंने सारे गली मोहल्ले को बुलाया, सब इकट्ठे हो गए हैं, रेस्क्यू को बुलाया। उन्होंने कहा बच्ची को फौत हुए भी कम से कम। आपने जब कितने बजे ऊपर गई जब आपको आपके बेटे ने बताया कि बच्ची उठ नहीं रही? मैं बच्चे ने तकरीबन फिदा उठ नहीं रही, 6 फिदा सनाउल्लाह नहीं उठ रही। तकरीबन 6 बजे मुझे बेटे ने बताया है। सुबह 6 बजे? हाँ जी, और 6:15 बजे मैं ऊपर आई बच्ची को दूध पिला के। ऊपर आई तो क्या देखा? बच्ची बिल्कुल सीधी ले, तस्वीरें हैं उसकी? जी सारा कुछ ही है, हम आपको टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर दिखाएंगे। बच्ची बिल्कुल ऐसे नढाल सोई पड़ी है। मैं दिल नहीं मान रहा, हमने रेस्क्यू को बुलाया तो रेस्क्यू वालों ने आके रेस्क्यू किया। उन्होंने कहा इसके मरे भी 1-1.5 घंटा हो गया, तो अब आप क्या चाहते हैं? मैंने कहा दामाद ही आया, बच्ची तो हमारी बिल्कुल ठीक ठाक थी, बच्ची को तो कुछ भी नहीं था। ऊपर आए तो दामाद गया कहाँ? कोई पता नहीं है। उसके बाद राब्ता किया? मेरी बाजी ने बताया है कि मैं गली में जब लेटी हूँ ना तो ये जा रहा है गली में, तो मैंने इसे आवाज दी, सनाउल्लाह बेटा किधर जा रहे हो? कह रही ठीक ठाक 6:30-7 का टाइम होगा, वो अंदाजन टाइम बता रही है। कह रही ठीक ठाक दिन चढ़ा हुआ है, भागा जा रहा है। मैंने कहा किधर जा रहे हो? कहता बाहर पेट्रोल पंप पे रिक्शा लगाया हुआ है, मैं ना बाजी को देख के आता हूँ और साथ साथ गली का चक्कर लगा के आता हूँ, मेरा दिल घबरा रहा है। फिर वापस नहीं आया। ये मेरी बाजी का कहना है। अच्छा, ये उसका कहना जी। इसका मतलब कि वो अपना काम लगा के इसको कत्ल करके चला गया। ये तो अब हम क्या कह सकते हैं, ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी। आपको क्या लगता है कि आपकी बेटी का कातिल सनाउल्लाह है या फिर उसकी तिब्बी मौत? नहीं, तिब्बी मौत नहीं हुई। हमारी बेटी माशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक थी, उसे कोई दुख तकलीफ नहीं था कभी, उसे तो इवन के कभी बुखार तक नहीं था, कट्टी सेहतमंद, बिल्कुल ठीक ठाक थी। मेरी बच्ची तो बड़ी मोहब्बत करने वाली, अंसियत करने वाली, सारे जेठ को वो पापा कह के बुलाती थी, सबको। वो कहती मामा मैंने पापा। हार्ट का प्रॉब्लम? ना ना ना, कोई उसको शुगर? कुछ भी नहीं, कोई हाई ब्लड प्रेशर? ना ना, कुछ भी नहीं। रंग को काला पड़ गया? कुछ भी नहीं। मौत के वक्त कैसी थी? बिल्कुल वाइट पड़ी हुई थी, मुंह खुला हुआ था? हाँ जी, मुंह खुला हुआ था, नीचे वाला होंठ ब्लू था उसका, और ये थोड़ी उसके नीचे से वो भी ब्लू थी, बाकी पूरी बॉडी पे कोई निशान नहीं था। मैंने अच्छी तरह तसल्ली की है बच्ची की। जब वो रेस्क्यू वाले आए हैं उन्होंने भी देखा है, उन्होंने कहा बीबी आप एक बार देख लें, बेड के ऊपर जो जो चीजें सामान थी, केस था, फीडर था, कोक की बोतल थी।
पुलिस को तो हॉस्पिटल वालों ने बुलाया, हमने नहीं बुलाया, हम तो रेस्क्यू के लिए सर्विस ले गए। उन्होंने कहा कि ये कत्ल हो गया। जी पुलिस ने कहा? जी, पुलिस वालों ने कहा कि डॉक्टरों का ये कहना है कि बच्ची को कोई पॉइजन दिया गया है, पॉइजन के बाद बच्ची का सांस गुम कर दिया गया, क्योंकि हम घर में इतने लोग हैं, बच्ची शोर मचाती, कुछ करती, हमें कुछ तो पता चलता। आपकी अकेली वाहिद बेटी? जी, मेरी 3 बेटे, एक ही बेटी। क्या माँ को बड़ी हंसी। बस बस बस, पढ़ाया लिखाया मैट्रिक किया हुआ था बेटी ने, इनके हर चौक पूरा सारे माशाल्लाह। जहेज देखें आप, आपका कलेजा मुंह को आ जाएगा। मैं खुद बच्चियों का बाप हूं, ये क्या जुल्म है। बच्चे बेटे पैदा हो या बेटे पैदा हो, सहबे औलाद होने बड़ी बात होती है। कोई शख्स आने के बाद उसको कत्ल कर दे, नामुराद इंसान। 3.5 साल की नवासी है मेरी, स्पेशल चाइल्ड है, उसे किधर लेके जाए? कलेजा मुंह को आता उसको। उस छोटी सी बच्ची को हम कहाँ लेके जाए? इतवार वाले दिन उसके घर वाले आए हैं, बड़ा जेठ आया है, नंद आई है, भाभी आई है। हमने उन्हें कहा ये आपकी अमानत है, अगर आप लेके जाना चाहते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कोई हमारी तरफ से कोई पाबंदी नहीं, उसकी आपके भाई की अमानत, आपकी असल नस्ल, आप लोग जाना चाहते हैं ले जाए। कल को जी, आज हमारी मारी है, कल को वो अपनी भी मार के जाएगा। हमारा एतबार उठ गया। उसने बेटा, उसके घर वालों ने कहा आप इसका ख्याल रखें, बस ये कह के चले गए। मानते हैं इस बात को कि उसने कत्ल किया? जी, उसके घर वालों ने हमें कहा है कि अगर हमारा भाई इसमें मुलव्विस है तो हमारी वो बड़ी लाडली बेटी थी, हमारी तो वो बहू थी नहीं, हमारी बेटी थी, बेटी बना के लेके गए हैं। अगर उसने ये किया तो हम बयान भी देंगे, अपने हाथों से पकड़वाएंगे, सारा कुछ करेंगे। कोशिश भी करते हैं जी, वो कोशिश भी कर रहे हैं बकायदा। की बात साबित हो जाती है कि फिदा सनाउल्लाह को, सनाउल्लाह उसका शोहर खुद ही कत्ल करता है और वो बेहिस बेगैरत इंसान मफरूर हो जाता है। किसी भी शख्स का स्क्रीन से हट जाना या मफरूर हो जाना या फिर पर्दा स्क्रीन से दूर कहीं चले जाना, इस बात की एक कभी गवाही है कि वही कातिल है। अभी तक पुलिस उसको, उस खबीस और उस खंजीर इंसान को गिरफ्तार करने में क्यों नाकाम है? हमारे इन्वेस्टिगेशन के इदारे अभी तक ये पता क्यों नहीं चला सके कि वो कौन सा आला था या वो कौन सा तरीकाकार था जिसके साथ एक जवान साला लड़की फिदा को बकायदा तौर पे मौत के घाट उतार दिया जाता है। और एक माँ की अकलौती बच्ची, ओ माय गॉड। यानी कि ये सारी चीजें देखें आप, जिस चाव से इन्होंने जहेज दिया, वो जहेज देखें आप, तो पता चलता है कि जिंदगी यहाँ पर औरत की बिल्कुल गैर महफूज है। नाज़रीन, फिदा सनाउल्लाह की बेटी की भी बाकायदा हम आपको वीडियो दिखाएंगे। इसमें उस बच्ची को देखने के बाद तो मर जाने को दिल करता है कि ये कैसा जालिम आदमी है जिसने एक बच्ची को बिन माँ की बच्ची कर दिया और ये घर को जिंदगी भर के लिए तबाह हो गया। अब वो फिदा सनाउल्लाह तो वापस कभी नहीं आएगी जो फिदा कबल हुआ करती थी, अल्लाह के हजूर चली गई। क्या उसके मुजरमान को करार वाकई सजा मिलेगी? क्या कहती है? आज हमारा रास्ता हुआ है, पुलिस वालों ने बताया कि वो अटैरम करवा के, तो उसके बाप ने कहा कि मैं आज पेश करवाऊंगा थाने में। फैसल गिरफ्तार? फैसल क्या कहते हैं? नहीं पता, हमें मानता भी नहीं कि मैंने। मेरे हस्बैंड खुद केस को डील कर रहे हैं, वो वकील हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होते हैं, उन्हें ही पता है, पुलिस से सारी बातचीत उन्हीं की होती है, मुझे कुछ नहीं पता फैसल ने क्या कहा है क्या नहीं कहा। बस आज इतना ही पता चला कि वो अटैरम करवाई है उसने और आज थाने पेश होंगे। आज थाने में पेश जी। ओए ये घर की अनाथ बस्तियां, ये घर का डोमेस्टिक वायलेंस। मेरी बच्ची का पोस्टमार्टम हुआ है, मेरे मोहल्ले में कोई मेरे पास नहीं आई, उसे गुसल देते, मैंने अपने हाथों से गुसल दी। कोई मल्ले में से पास नहीं है। वो कहते हैं अपनी बच्चियां नहीं थी। वो कहते हैं हमें जरूरत नहीं है, इतनी लाडली इतनी प्यारी बच्ची, हम कैसे उसको गुसल दें, हमें हिम्मत नहीं है। मेरी फुफ्फो ने और मैंने, हमने खुद गुसल दिया उसको। तो सारे मोहल्ले की सबकी बड़ी लाडली थी। गुस्ल के दौरान आपने देखा कोई खतरनाक जख्म तो नहीं? कोई जख्म नहीं था, मैं यही तो बता रही हूँ, बच्ची का जिस्म बिल्कुल साफ था, कोई जख्म नहीं था उसके जब जिस्म। उसकी मौत हुई उसका यूरिन वगैरह पास हो चुका? हाँ जी, यूरिन निकला हुआ था बच्ची का जब उसको लेके गए उसको।
यानी कि दुनिया के वो खतरनाक तरीन आपने लम्हे देख लिए हैं जो एक माँ तसव्वुर नहीं। पत्थर का दिल रख के फिर रही हूँ। बहन बेवा है, उसकी एक बच्ची है, वो भी मेरे दरवाजे पे है। माँ बाप दुनिया से जा चुके, 3 बेटे हैं, उनको मैं नहीं संभालूं, कौन संभाले। पत्थर का दिल रख के फिर रही हूँ। ये तो आपने आज आपके सामने रो पड़ी है। नहीं, आपने अच्छा किया, अपना दिल हल्का किया। माँ के लिए जिंदगी गुजारना वैसे ही नामुमकिन हो जाता है औलाद के साथ, और औलाद को जब अपने सामने आंखों के सामने कत्ल हुआ पड़ा देख ले तो फिर कलेजा मुंह को आता है और समझ नहीं आती कि कहाँ जाए। एक बेवा बहन करके दरवाजे पे बैठी हो, बेटों का साथ हो, बेटी कत्ल हो चुकी हो, दामाद मफरूज हो, आप खुद ही सब्र कर सकते हैं कि ऐसी खतरनाक और कर्बनाक और इम्तिहान की घड़ियां खुदा कभी किसी दुश्मन के ना लाए। फिदा सनाउल्लाह कहते हुए मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है। फिदा कबल को खुदा तआला जन्नतुल फिरदौस में आला तरीन मकाम अता फरमाए और उसके कातिल को करार वाकई सजा दे और एक अलामत बना दे इबरत की इस मुल्क में, ताकि कोई शख्स भी किसी की बेटी को इस तरह लुक़मा अजल न बनाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।